अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जिसे आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना है। एक आम शहरी जो कि मजलूम है, मासूम है, जो अपने घर से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है या अपने बच्चों के साथ बाहर निकला है या अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला है, उसको बेगुनाह कत्ल किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान में किया जाए, चाहे हिंदुस्तान में किया जाए या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी इंसान को, बेगुनाह इंसान को कत्ल किया जाए, इस पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो बड़े एक्टर्स जिनको पाकिस्तान ने इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया और एक मकाम दिया, और उसके बाद उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उनको हिंदुस्तान में जाकर बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना है, और फिर वहां पर इनको काम भी मिला। वो हिंदुस्तान के हर मुश्किल वक्त में, हर परेशानी में अपनी आवाज जरूर उठाते हैं और उनके हक में बात जरूर करते हैं, पोस्ट भी लगाते हैं, लेकिन वही मुसलमान अदाकार फलस्तीन के हक में एक लफ्ज नहीं बोलते, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनका अकाउंट ना बैन हो जाए, कहीं हमने उनके लिए बात की तो हमारे अकाउंट को बंद ना कर दिया जाए। और वो मुसलमानों के हक में आवाज नहीं उठाते, इंडिया के हक में आवाज सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि वहां पर उनकी फिल्में आ रही होती हैं और उनको वो बड़ी बड़ी फिल्में मिलती भी हैं। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान में कोई मामलात खराब होते हैं तो उनकी आने वाली 2025 की रिलीज होने वाली फिल्मों को बैन कर दिया जाता है और उनके वो सारे सपने ही टूट जाते हैं। और जिनको वो अपने अच्छे अच्छे दोस्त मानते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम और अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से उनकी तस्वीरें तक डिलीट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने हिंदुस्तानियों की बहुत खुशामदीद की, सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाए। अच्छी बात है, मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन वही फनकार फलस्तीन के हक में एक आवाज तक नहीं उठाते और 2025 में होने वाली उनकी हिंदुस्तानी सारी फिल्में रिलीज होने से पहले ही बैन कर दी गई है। और उन सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदाकारों को धमकियां दी गई है कि अगर अब आपने पाकिस्तानियों के साथ काम किया तो आपके साथ जो सलूक किया जाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानियों की कौन कौन सी बड़ी फिल्में जो कि 2025 में इंडिया में रिलीज होनी थी वो बैन कर दी गई हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया में पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स की जितनी भी फिल्में 2025 में इंडिया में रिलीज होनी थी उन सारी की सारी फिल्मों को बैन कर दिया गया। फवाद खान की एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था अबीर गुलाल, जो कि वानी कपूर के साथ आ रही थी। उनके साथ क्या सलूक किया गया वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फवाद खान का बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। वैसे तो ड्रामा सीरियल हम सफर से पहले फवाद खान पाकिस्तानी बड़े एक्टर बन चुके थे और पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थे। बहुत सारे ड्रामा और फिल्मों में उन्होंने काम किया। खुदा के लिए फिल्म उनकी बहुत हिट हुई थी, उसके बाद दास्तान, अकबरी अस्करी। लेकिन फिर 2011 में जो माहिरा खान के साथ इन्होंने ड्रामा सीरियल हम सफर में काम किया, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत मशहूर हुआ। जब ये इंडिया में इतना ज्यादा वायरल हुआ तो फवाद खान और माहिरा खान दोनों ही इंटरनेशनल स्टार बन गए। वैसे तो 2007 में जब इनकी फिल्म खुदा के लिए सुपर हिट हुई तो इनको इंडिया से बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगी, कभी ब्रांड शूट्स की, कभी फिल्मों की, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये इंडिया ना जा सके। ड्रामा सीरियल हम सफर की कामयाबी के बाद भी इनको 3-4 साल तक ऑफर्स आती रही, लेकिन ये वहां जाकर काम न कर सके। और फिर 2014 में इन्होंने बॉलीवुड की फिल्म की जिसमें ये हीरो आए और इनके साथ हीरोइन थी सोनम कपूर। और फिल्म का गाना अभी तो पार्टी शुरू हुई है बहुत हिट हुआ और फिल्म में इनका किरदार था एक बहुत ही रॉयल फैमिली का खूबसूरत सा लड़का। लेकिन एक बात मुझे फवाद खान की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए अपनी इज्जत नहीं बेची। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये लिखवाया कि मैं किसी भी गंदे सीन में काम नहीं करूंगा और ना ही कोई किसिंग वाला सीन करूंगा। लेकिन इस फिल्म में किस दिखाना बहुत जरूरी थी, डिमांड थी कहानी की, लेकिन फवाद खान की बैक दिखाई गई। फवाद खान को किस करते हुए नहीं दिखाया गया। और फिर बेशुमार इंडियन अवार्ड जीते और इंडिया की बड़ी बड़ी हीरोइंस इन पर मरने लगी, बड़े बड़े शोज में बैठकर इनकी तारीफें करने लगी। और करण जौहर जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं वो भी इनको अपना फेवरेट मानते थे। और फिर करण जौहर की बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया जैसे कि कपूर एंड सन्स, अरे दिल है मुश्किल, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर 2016 में पुलवामा अटैक होता है। इंडियंस 24 घंटे का टाइम देते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को कि पाकिस्तान वापस चले जाएं, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। खैर, फवाद खान के वापस पाकिस्तान आने के बाद इनको ढेरों ऑफर्स हुए, लेकिन इन्होंने किसी में काम नहीं किया सिवाय मौला जट के। और एक और फिल्म थी जिसमें इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस की थी। हाँ, हॉलीवुड की एक फिल्म में छोटा सा सीन करने के लिए ये खुशी खुशी तैयार हो गए थे। फिर 2024 में फवाद खान ने इंडिया का एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था बरज़ख। बरज़ख का क्या हशर हुआ वो आप सबके सामने है। बरज़ख की बेहुदा कहानी देखकर पाकिस्तानियों और मुसलमानों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फवाद खान पर इतनी तनकीद की कि पाकिस्तान के इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स छोड़कर
अंदर इस तरह की बेहुदा कहानी आपको मिली थी। खैर फिर 2024 में बॉलीवुड की फिल्म अबीर गुलाल की शूटिंग स्टार्ट होती है और फवाद खान बड़े फख्र से अपनी हीरोइन के साथ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाते हैं। लोगों ने देखते ही तनकीद करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान की टॉप की हीरोइंस को ठुकरा कर, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स को ठुकरा कर आपको इंडिया की एक फ्लॉप अदाकारा ही मिली थी जिसके साथ आप फिल्म करने जा रहे हैं। हीरोइन का नाम है वानी कपूर। वानी कपूर को इंडिया की फ्लॉप तरीन अदाकारा समझा जाता है। खैर फिल्म तैयार होगी और फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, फिल्म रिलीज ही होने लगी थी इंडिया में कि अचानक से पलगामा अटैक होता है और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तानियों और मुसलमानों के खून के प्यासे हो जाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर रहे हैं और उनकी जो फिल्में आने वाली हैं उनको फौरन से पहले बैन कर दिया जाए और जो चल रही हैं, जिनकी शूटिंग चल रही है, उनको रोक दिया जाए। और इस फिल्म में काम करने वाली वानी कपूर जो कि पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी पोस्ट लगा चुकी है कि वो फवाद खान के साथ आ रही है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वानी कपूर, इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर, सबको बहुत ज्यादा धमकियां दी गई थी कि पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम नहीं करना, लेकिन सबने इग्नोर किया क्योंकि इसकी शूटिंग हिंदुस्तान में नहीं हो रही थी, बाहर हो रही थी। अब वानी कपूर को भी धमकियां मिल रही हैं। वानी कपूर ने अपनी तमाम तर इस फिल्म से रिलेटेड पोस्ट डिलीट कर दी हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज हैं उन्होंने भी उन तमाम तर गानों को डिलीट कर दिया जो कि इस फिल्म से रिलेटेड थे, क्योंकि कोई भी किसी की खातिर अपनी कंपनी को तबाह नहीं करना चाहेगा। और यूं फवाद खान का सपना टूटा का टूटा रह गया, जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इग्नोर किया कि मैं इंडिया की फिल्मों में काम करूंगा और इंडियन फिल्म्स मेरी आने वाली हैं, आप सबके सामने है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपर हिट ड्रामों में काम कर चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान की महंगी तरीन एक्ट्रेस में से भी एक है। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि वो इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करती हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मिलती जुलती हैं और सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो इंडिया में काम करना चाहती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहती हैं। और उनकी एक फिल्म आने वाली थी, इंडियन पंजाबी फिल्म, जिसका नाम था सरदार जी 3, पंजाबी सुपरस्टार नीरो बाजवा और दिलजीत दोसांझ के साथ। और आप सब ये बात जानकर हैरान होंगे कि जिस फिल्म में नीरो बाजवा होंगी उस फिल्म में कोई और दूसरी हीरोइन नहीं आ सकती। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उनकी टॉप की एक्ट्रेस हैं पंजाबी। लेकिन हानिया बहुत खुश थी और लोगों का ये कहना था कि हानिया पाकिस्तान की सुपरस्टार है, उसको एक छोटा सा रोल या फिर साइड रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी को देखते हुए यूं लगता था कि नीरो बाजवा और दिलजीत ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे और हानिया बीच में आ जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हानिया कोई छोटा सा कैरेक्टर करेंगी या फिर नॉर्मल सा कैरेक्टर करेंगी। और अगर हानिया ने ऐसा किया तो यकीनन हानिया अपने साथ बहुत बुरा करेंगी। लेकिन हानिया के भी सारे सपनों पर पानी क्यों फिरा आपको पता है? क्योंकि हानिया ये समझती थी कि पंजाब के लोग पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तानियों का साथ देते हैं और वहां पर पाकिस्तानी फिल्मों को बैन नहीं किया जाता। लेकिन इस बार पंजाब में भी इस फिल्म को बैन कर दिया गया और पंजाब वालों को भी ये कहा गया है कि अगर दिलजीत की ये फिल्म सरदार जी 3 रिलीज हुई तो याद रखें कि वहां पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस फिल्म में हानिया ने जो काम किया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने जो काम किया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पाकिस्तानी एक और बहुत बड़े स्टार जिनका नाम है इमरान अशरफ, उनकी भी एक फिल्म आने वाली थी पंजाबी जिसका नाम है एनानू रहना सहना नहीं आंदा। वो फिल्म भी रिलीज होने जा रही थी और इस फिल्म की शूटिंग सारी की सारी कनाडा में हुई और पाकिस्तानी सारे के सारे टॉप के जो कॉमेडियन हैं उन सब ने भी इस फिल्म में काम किया था। और इंडिया के पंजाबी सुपरस्टार एक्टर सिंगर जैसी गिल इस फिल्म में काम कर रहे थे, मेन किरदार अदा कर रहे थे और ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने जा रही थी और सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पाकिस्तानी कॉमेडियन उसमें ऐसी कॉमेडी कर रहे थे कि लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आप ये बात शायद नहीं जानते कि हमारे कॉमेडियन वहां पर बहुत कामयाब है, बहुत ज्यादा कामयाब है। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, नसीम विक्की पूरा शो संभाल रहे होते थे और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ बहुत फ्री हो रही होती थी, बड़ी गपशप कर रही होती थी, उस पूरे शो को वो संभाल रहे थे। कपिल शर्मा के बहुत सारे जोक्स नसीम विक्की के लिखे हुए होते थे, वो उनको बताते थे। लेकिन और भी आप बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं, यही तो वजह है जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो नहीं चाहते कि वहां पर कोई भी पाकिस्तानी आए। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी मासूम शहरी, चाहे हिंदुस्तान में कत्ल हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, उस पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, हमें कभी भी खुशी नहीं होगी। और अगर लीडर इमरान खान बाहर होते तो वो यकीनन कहते कि हमें सबूत दें, हम उसको कटहरे में लाएंगे।
मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे दिलों में नफरत है। आप अपने आम आवाम से जाकर पूछें, आप इस अटैक के अलावा अगर किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तानी फलां सिंगर बहुत अच्छा है, मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान जाऊं, वहाँ पे ये देखूं वो देखूं। पाकिस्तानी चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान जाएं। कौन है जो दिलों में नफरत डाल रहे हैं? कौन है जो कहते हैं कि बस हम लड़ें, हम मरे? कौन ये चाहता है? मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी, एक मकाम दिया, उसके लिए भी आवाज़ उठाया करें। कश्मीरियों के हक में भी आवाज़ उठाया करें। ये पाकिस्तानी एक्टर्स को कहना चाहता हूँ, फ़लस्तीन के हक में भी आवाज़ उठाया करें। वहाँ तो आप लोग खामोश हो जाते हैं। ये एक दुख की बात है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।